मैं अब ये नहीं बोलूंगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा या रेगुलरली वीडियो लाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा डायरेक्ट आप लोगों को। आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट से बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं है मेरे लिए। बाय सेइंग दैट चलिए हम लोग अपडेट्स को शुरू करते हैं। एंड आई थिंक सबसे पहले हम लोग को रिसेंटली धमाका मचाने वाले बॉडी बिल्डर अर्श कलेसिंस्की के बारे में बात करनी चाहिए। दोस्तों अर्श ने इटली मसल प्रो जीतने के बाद अपने इंस्टाग्राम पे ये अनाउंस कर दिया है कि वो फिर से कॉम्पीट करेंगे ओपन डिवीजन में इस वीकेंड। दोस्तों वो कहते हैं कि जर्मनी में ये शो होने वाला है और वो क्यों मिस करेंगे इस शो को, उनके घर में है, अपने लोग वहां रहेंगे, उनके जर्मन फैंस ऑलरेडी क्रेजी होते हैं। और बिसाइड्स दैट अर्श कलेसिंस्की लव्स टू कॉम्पीट, उनको बहुत पसंद है कॉम्पीट करना। और मुझे ऐसे बॉडी बिल्डर्स बहुत पसंद है जिनको पसंद है कॉम्पीट करना। मतलब इस वीकेंड हम लोग फिर से अर्श कलेसिंस्की की एक और अपीयरेंस देखने वाले हैं, एक और बार देखने वाले हैं कि कैसे वो स्टैक अप होंगे और दूसरे ओपन बॉडी बिल्डर्स और दूसरी भारी भरकम फिजिक के खिलाफ। आई मीन टोटली शॉकिंग अर्श की परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा मैं क्या ही बोलूं। एक चीज जिसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, जो कि मैं लास्ट वीडियो में एक्चुअली मिस कर दिया था, बट असलियत में वो सबसे पहली चीज थी जो मैंने नोटिस। दोस्तों उर्स के क्वाड्स की डेवलपमेंट कितनी अनरियल है। आई बिलीव सबसे बेस्ट उनका मसल उनके क्वाड्स है। क्लासिक डिवीजन में भी कमाल का शेप, कमाल की वो मसल बेलीज उनकी क्लासिक में भी थी। मैं तो बस अब अर्श को ऑन स्टेज देखना चाहता हूँ एक गेम प्लान के साथ। यहाँ पे बिना गेम प्लान के इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उनकी। जब एक गेम प्लान ऑलरेडी सेट होगा, इन प्लेस होगा, तब क्या कर सकते हैं, तब कितना बड़ा धमाका और कर सकते हैं। मैन आई कांट वेट। और अर्श डेफिनेटली करेंटली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग बॉडी बिल्डर्स हैं पूरी इंडस्ट्री में। दोस्तों यहीं पे एक और बॉडी बिल्डर जो कि साथ में कॉम्पीट किया था अर्श के इसी शो में, सर्जियो ओलिविया जूनियर। दोस्तों सर्जियो की लेगेसी उनके खुद के नाम से बड़ी है। उनके फादर बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स, वन ऑफ द पायनियर्स इन बॉडी बिल्डिंग, सर्जियो ओलिविया सीनियर। और इतने ज्यादा एलीट लेगेसी से बिलोंग करने के बावजूद भी वो एक्सपेक्टेशन उन्होंने आज तक डिलीवर नहीं, और मुझे नहीं लगता वो कभी कर पाए, क्योंकि हर बार वो हारने के बाद उनके कंप्लेंट्स, उनके बहाने रेडी रहते हैं, वो कोपिंग उनकी शुरू हो जाती है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अपने शो से पहले कुछ पिक्चर्स डालते हुए कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी और को इतना बड़ा फकअप करते हुए नहीं देखा, मतलब बेड़ा गर्क करते हुए नहीं देखा। ये खुद वो बोल रहे हैं। पहले जरा मैं उनका इस फोटोज में डला हुआ कैप्शन आप लोग को जरा समझा दूं पूरा। यहाँ कहते हैं बॉडी बिल्डिंग सिर्फ टाइमिंग का गेम है। वो कहते हैं कि कई लोग कॉम्पीट करने के बाद उनसे क्या गड़बड़ हुई और कितने अच्छे वो पहले शो के या बाद में शो के लग रहे थे, ये लिखते हैं। वो भी क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं, इसलिए पहले से उन्होंने लिख दिया। इसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को इतनी अच्छी जा रही प्रेप को खराब करते हुए आखिरी 4 घंटे में नहीं देखा। वो बताते हैं स्टेज पे चढ़ने से पहले उनका स्टमक कंप्लीटली ब्लोन आउट हो गया था, जिसकी वजह से वही टिपिकल सर्जियो की फिजिक हमें देखने को मिली। जिसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी इस प्रेप पे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट काम किया था, और हार्डेस्ट काम करने के हिसाब से उनको रिजल्ट्स भी दिख रहे थे। अपनी लाइफ में वो बेस्ट लग रहे थे इस प्रेप, लेकिन स्टेज से पहले खराब पीकिंग की वजह से अपनी लाइफ की वर्स्ट पोजीशन पे हो रहे फोर्थ एक नॉर्मल से शो में। वो डेवास्टेटेड है इस चीज को लेके, और इस कैप्शन में आखिरी में थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी तो लेते हैं। वो कहते हैं इट इज ऑन मी, मेरे ऊपर है ये सब, क्योंकि मैं प्रो हूँ, मुझे जानना चाहिए था कि मेरी बॉडी कैसे काम करेगी। इतने सालों से मैं कर रहा हूँ ये सब, एंड अभी तक ये सब फिगर आउट कर लेना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही है। इस कैप्शन के रिप्लाई में काफी लोग कमेंट कर रहे हैं जो कि सराहना दे रहे हैं सर्जियो को, कह रहे हैं कि नहीं भाई बहुत अच्छे लगे थे वो। दोस्तों ये हाई लेवल बॉडी बिल्डिंग है, क्यों किसी से झूठ बोलना हमें। जब एक इंसान हाई लेवल टॉप लेवल पे कुछ कर नहीं पा रहा है तो क्या फायदा अपने आप को इतना ज्यादा पुश करके, अपनी हेल्थ ही खराब कर रहे हैं वो। मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है सर्जियो की रिटायरमेंट का, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन शायद सबसे बेस्ट फिजिक मैंने सर्जियो की 2019 में देखी। मतलब मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, क्या फायदा उस पेड़ को बार बार पानी देने से जो पेड़ आपकी ऑक्सीजन खा रहा है और आपको फल नहीं दे रहा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक और बहुत बड़ी न्यूज की तरफ। दोस्तों करेंटली बॉडी बिल्डिंग में मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर 212 मिस्टर ओलंपिया कियोन पियर्सन है। दोस्तों कियोन की फिजिक में दुनिया भर की मास है, अपने फ्रेम के हिसाब से एक्सट्रीमली मस्कुलर फिजिक है। वहीं उनकी वेस्ट, आई डोंट थिंक ऐसे प्रोपोर्शंस किसी भी और बॉडी बिल्डर के हमने शायद कभी देखे होंगे, जिसकी इतनी मैसिव कोबरा बैक हो और इतनी छोटी वेस्ट हो। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से कियोन मेरे हिसाब से किसी भी बॉडी बिल्डर को आराम से हरा सकता अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बलबूते पे। आई थिंक ओपन डिवीजन में गिनती के 6 से 8 बॉडी बिल्डर्स होंगे जो कि शायद कियोन को हरा पाए। आई थिंक मैं ये थोड़ा बड़ा ही नंबर बोल रहा हूँ, शायद उतने भी ना हो। क्या ऐसी चीज है कियोन के पास जो कि उनको अमेजिंग बनाती है, जो कि उनको ग्रेट बनाती है? वो है अपने फ्रेम के हिसाब से प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग की परफेक्ट अमाउंट ऑफ मसल है उनके पास, और वहीं इस जाइगेंटिक फिजिक पे उनके एस्थेटिक्स भी बैंग ऑन है। तो जब शॉन क्लैरिडा 212 डिवीजन से स्विच करके ओपन में इतने कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं तो कियोन क्यों नहीं? कियोन कंसिस्टेंटली काफी समय से शॉन को बीट करते हुए आ रहे हैं, एंड आई थिंक इजिली ओपन में वो क्रेजी रहेंगे। बट बात करें उनकी फिजिक की डिफरेंसेस की, तो मुझे नहीं लगता उतनी कुछ डिफरेंस हमें दिखेगी उनके 212 से उनकी ओपन डिवीजन, क्योंकि ऑलरेडी वो 212 में अपने वेट कैप के करीब नहीं है। 212 पाउंड उनका वेट कैप है, लेकिन उनका
ऑन स्टेज वजन लगभग 200 पाउंड के ही आसपास रहता है, जहाँ काफी सिमिलरी फिजिक देखने की उम्मीद है मुझे। ओ मैं ये तो बताना भूल ही गया कि क्योन यहाँ पे ओलंपिया के बाद कॉम्पीट करते हुए दिखेंगे ओपन शो में, जो कि प्राग प्रो रहने वाला है, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगा। दोस्तों 5 वीक आउट के मार्क पे गुड वीटो हमें साइड चेस्ट पोज अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों वीटो की फिजिक एक्सट्रीमली थिक एंड डेंस है, साइड पोजेस में काफी क्रेजी लगते हैं वो, उनकी डेंसिटी उनकी थिकनेस की वजह से। वीटो के पास कुछ ऐसे काफी अच्छे डेवलप्ड मसल ग्रुप हैं जो कि उनको कुछ शॉट्स में तो मिस्टर ओलंपिया लेवल का दिखाते हैं, जैसे ये साइड चेस्ट पोज ही हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन कुछ शॉट्स उनके वीकनेस को कंप्लीटली एक्सपोज करते हैं, और ऐसा एक शॉट है उनका बैक डबल बाइसेप्स, जो कि अभी ओलंपिया आते हुए हमको एक भी अपडेट में नहीं नजर आया है। चांसेस यही है कि बैक ही वीटो का डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है उनकी ओलंपिया की प्लेसिंग्स का, जहां उनकी शैलो बैक, लैक ऑफ डेवलपमेंट इन लोअर बैक उनके लिए काफी बुरा साबित हो सकता है उस ओलंपिया की स्टेज पे, जहां पे हर एक एथलीट अपना बेस्ट डिलीवर करने की भूख लेके आ रहा है। करेंटली मेंस फिजिक से आर्नोल्ड क्लासिक जीतने वाले अली बिलाल की फिजिक कितनी शार्प, कितनी सख्त हमें दिख रही है, ये हम लोग देख सकते हैं। इस बार अली हार्ड एज नेल्स कंडीशनिंग डिलीवर करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। रिसेंटली जैसा कि हमने देखा अली को ट्रेन करते हुए डेरिक लैंसफोर्ड के जिम में, जहां पे हमने इन दोनों के बीच की इंटरेक्शंस भी देखी, जहां पे नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्लेजिंग डेरिक लैंसफोर्ड अली बिलाल के लिए कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से वो ग्लेजिंग आउट ऑफ जेलसी थी, मतलब डेरिक डेफिनेटली अली को देख के कह रहे होंगे मैन मेरी कब ऐसी कंडीशनिंग होगी। आई थिंक अगर एक्चुअली में डेरिक ये बोलते तो अली का तो जवाब ये रहता आपको अफगानिस्तान से यूरोप पैदल चल के आना पड़ेगा, तभी आपकी कभी कंडीशनिंग मेरे जैसी होगी। एनीवेज दोस्तों जोक्स असाइड, यहाँ पे अली की फिजिक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही लग रही है, लेकिन साथ ही में यहाँ पे लास्ट ईयर मेंस फिजिक चैंप रायन टेरी की भी कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिली है, जहाँ पे वो भी कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग लग रहा है। इन दोनों के बीच की जंग बहुत ही मजेदार रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इन्हीं दोनों एथलीट्स को मेंस फिजिक डिवीजन में टॉप लेवल पे देखेंगे। आई बिलीव काफी और एक्साइटिंग मेंस फिजिक में एथलीट्स हैं जो कि इस डिवीजन को मजेदार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फायर ऐड करने की फ्यूल में पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। उनमें से ही दोस्तों एक है जेरेमी बोंडिया, जिनको मैं कभी भी पूरे नाम से अब नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ जेरेमी बोलूंगा। दोस्तों रिसेंट में जेरेमी ने खुद भी ये क्लेम किया है कि वो इस बार मेंस फिजिक का टाइटल जीतने आ रहे हैं। वैसे यही चीज उन्होंने जब रिटर्न किया था तब भी बोली, लेकिन आई थिंक मेंस फिजिक का स्टैंडर्ड्स बहुत पीछे छोड़ के जा चुका है जेरेमी को। आई मीन आउटस्टैंडिंग फिजिक, कमाल की कंडीशनिंग, एस्थेटिक्स, अभी सब कुछ हमें नजर आ रहा है जेरेमी की फिजिक में, लेकिन ये फिजिक टॉप लेवल एथलीट्स के सामने कैसी कंपेयर होगी, ये एक ज्यादा क्रूशियल सवाल, और इस सवाल का आउटकम मेरे हिसाब से जेरेमी के लिए आइडियल नहीं होगा। आप बताइए आप जेरेमी को इस साल किस पोजीशन में देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो की आखिरी अपडेट हम लोग क्लासिक फिजिक डिवीजन के एक एथलीट के बारे में बात करने से करते हैं। दोस्तों नियाल डार्विन या वन पंच नास क्लासिक डिवीजन के काफी हाइप्ड एथलीट्स में से है। अपने क्रेजी स्ट्रक्चर और शॉकिंग प्रपोजंस की वजह से फैंस के लिए वो एक फेवरेट है क्लासिक फिजिक डिवीजन में। कई लोग तो ये तक कह रहे हैं कि इस साल वो क्लासिक फिजिक का वेकेंट टाइटल अपने नाम कर लेंगे। पिछले साल टॉप 10 से बाहर प्लेस हुए थे नियाल, इसके कारण मेरे ख्याल से उनकी लैक ऑफ साइज। इतना भी आपका क्रेजी स्ट्रक्चर, क्रेजी प्रपोजन होंगे, लेकिन अगर आपकी साइज टॉप एथलीट्स के बीच कंपेरेबल नहीं लगेगी, अगर उनके बीच आप छोटे लगेंगे तो आपको टॉप प्लेसिंग्स नहीं मिलेगी। जिसको काउंटर करने के लिए इस ऑफ सीजन में डार्विन ने काफी मसल ऐड किया अपने फ्रेम में, काफी बड़े होकर हमें कुछ शोज में इस साल दिखे, जहां उन शोज को जीत के पूरा मोमेंटम अपना ओलंपिक की स्टेज पे वो लाने वाले हैं। 2 शोज जीतने का मोमेंटम और फैंस की हाइप मोस्ट डेफिनेटली आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। जब इतने लोग आपको बैक कर रहे हैं और आपको बैक करने का रीजन भी उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आपका माइंडसेट डेफिनेटली ग्रेनेड हार्ड हो जाएगा। अपनी ये अपडेट डालते वो कैप्शन में काफी इंटरेस्टिंग चीज एक लिखते हैं, बताते हैं कि सालों से जिंदगी का मकसद और जुनून की खोज में थे वो, और जब उनको बॉडी बिल्डिंग मिली तब उनके करीबियों की तरफ से उनको निराशा और कंफ्यूजन दिखी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। वो उन जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहते थे जो लोग उनको डिस्करेज कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी पता चला ये सब क्यों था। ये कॉम्पिटिटिव सीजन उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से मिस्टर ओलंपिया में उनका मोमेंटम बहुत हाई रहेगा और उनकी प्लेसिंग्स भी यही रिफ्लेक्ट करेगी। आई थिंक इस साल हम लोग को शौक नहीं होना चाहिए नियाल को फर्स्ट कॉल आउट में देख, लेकिन असलियत क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।